चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन के बारे में हम लोग उसका मीनिंग पढ़े, आगे के वीडियो में इंपॉर्टेंस पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या जरिया होता है, व्हाट आर द टूल्स वी कैन यूज फॉर प्रमोटिंग सेल्स। To increase the sale of any product, manufacturers or producers adopt different measures like sample, gift, bonus and many more. अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर होते हैं वो सैम्पलिंग करते हैं, फ्री में लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बोनस देते हैं और बहुत सारा जरिया वो इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। These are known as tools or techniques or methods of sales promotion. इनको क्या कहा जाता है? सेल प्रमोशन का tools, techniques और methods. Let us know more about some of the commonly used tools of sales promotion. अब देखिए वो जरिया जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है सेल्स प्रमोशन के लिए, चलिए आइए अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फ्री सैंपल्स। You might have received free sample of shampoo, washing powder, coffee powder etc. while purchasing various items from the market. अब आप बाजार गए, आप कोई सामान लिए, आप देखोगे बहुत बार आपको उसके साथ शैम्पू दे दिया गया, वॉशिंग पाउडर का छोटा पाउच, कॉफी पाउडर का छोटा पाउच दे दिया गया। क्यों? ताकि आप इस पाउच को इस्तेमाल करें। Sometimes these free samples are also distributed by the shopkeeper even without purchasing any item from his shops. अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास गए, आप कुछ उसके दुकान से नहीं खरीदे हो, फिर भी वो आपको फ्री सैंपल्स देता है। These are distributed to attract consumers to try out a new product and thereby create new customers. अब ये क्यों होता है? ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो नया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और नए कस्टमर बने। Some businessmen distribute samples among selected persons in order to popularize the product. कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, कुछ लोगों के पास ही प्रोडक्ट को भेजते हैं ताकि वो प्रोडक्ट का वहां पॉपुलैरिटी बढ़े। अब ये कुछ ही लोग क्यों हैं भाई? जिसको जो प्रोडक्ट का जरूरत है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, उसी को प्रोडक्ट का सैंपल भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ मेडिसिन, फ्री सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फिजिशियंस। इन केस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, स्पेसिमेन कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टीचर्स। अब देखिए, अगर आपको मेडिसिन बेचना है तो फ्री सैंपल आप किसको दे रहे हैं? फिजिशियंस को। आपको टेक्स्ट बुक्स बेचना है तो आप किसको दे रहे हो? टीचर्स को दे रहे हो स्पेसिमेन कॉपी, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को बोले कि ये बुक आप लोग खरीद लीजिए। नेक्स्ट, प्रीमियम और बोनस ऑफर। अब प्रीमियम ऑफर और बोनस ऑफर क्या होता है? अ मिल्क शेकर अलॉन्ग विथ नेस्कैफे, मग विथ बोर्नविटा, toothbrush with 500 gram of toothpaste, 30% extra in a pack of 1 kg are the example of premium or bonus given free with the purchase of a product. आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे आप नेस्कैफे खरीदे, उसके साथ आपको मिल्क शेकर मिल गया, बोर्नविटा के साथ मग, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश। आप कोई सामान खरीदे, मान लीजिए 1 किलो का, उसमें 30% एक्स्ट्रा। तो ये सब क्या है? प्रीमियम या बोनस आपको मिल रहा है। किसके साथ? प्रोडक्ट के परचेस करने के साथ। दे आर इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इससे क्या होता है? कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदता है जिसमें ऑफर, प्रीमियम या बोनस मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब ये जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट काफी टाइम से ले रहे हैं, अभी भी वही खरीद रहे हैं, तो उनको और ज्यादा खुशी मिलता है कि हाँ, मैं तो ये प्रोडक्ट खरीद ही रहा था, अब मुझे ये प्रोडक्ट खरीदने से और ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज स्कीम्स। It refers to offering exchange or old product for a new product at a price less than the original price of the product. अब एक्सचेंज स्कीम क्या हुआ? मान लीजिए आपके घर में एक टेलीविजन था, ठीक है, अब आप एक एलईडी खरीदना चाहते हो, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट चलता है। अब एलईडी का ऑफर है कि वो 30,000 में है। अगर आप एलईडी खरीदते हो तो आपको 30,000 देना पड़ता है। एक्सचेंज में कंपनी बोल रहा है अगर आप अपना टीवी एक्सचेंज करते हो तो आपको मान लीजिए 5,000 का डिस्काउंट मिलता है। टीवी आप दे दिए, 5,000 रुपया और कम होके ये 25,000 में आपको एलईडी मिलता है। तो इससे क्या हुआ? कस्टमर को फायदा हुआ। दिस इज यूजफुल फॉर ड्रॉइंग अटेंशन टू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अब इससे क्या हो रहा है? कस्टमर देख रहा है ठीक है
टेलीविजन तो काफ़ी पुराना हो गया था, अब एलईडी लेना है, एलईडी से अपना क्वालिटी अच्छा बढ़ेगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बढ़ेगा, सोसाइटी इमेज अच्छा बढ़ेगा, तो चलो ठीक है, मैं अच्छा प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ. Bring your old mixer cum juicer and exchange it for a new one just by paying rupees 500. Or exchange your black and white television with a color television. Are various popular examples of exchange schemes. एक्सचेंज स्कीम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मिक्सर कम जूसर लाइए, 500 रुपए में एक नया मिक्सर कम जूसर ले जाइए. ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन लाइए, कलर टेलीविजन ले जाइए. आप देखिए ऐसा नहीं है कि फ्री में ले जाइए, कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा. अब प्राइस ऑफ ऑफर, अब देखिए प्राइस ऑफ क्या होता है. अंडर दिस ऑफर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द ओरिजिनल प्राइस. ₹2 ऑफ ऑन द परचेज ऑफ अ लाइफ बॉय सोप, 15 ऑफ on a pack of 250 grams of Taj Mahal tea, ₹1,000 off on cooler, etc. are common schemes. These type of schemes is designed to boost up sales in off season and sometimes while introducing a new product in the market. अब price of off पर क्या है, off season चल रहा है या कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, आप डाल दो, ₹2 ऑफ है लाइफ बॉय का साबुन में, ये एडवर्टीजमेंट आप देखते होगे. 250 ग्राम का ताजमहल टी लीजिए, ₹15 ऑफ हो जाएगा. कूलर खरीदिए, ₹1000 ऑफ है. तो इसमें क्या है, जो ओरिजिनल प्राइस है, मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस अगर ताजमहल टी का ₹100 है तो ₹15 ऑफ, मतलब आपको ₹85 में वो मिलेगा. नेक्स्ट, कूपन्स. समटाइम्स कूपन्स आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स ईदर इन अ पैकेट ऑफ अ प्रोडक्ट और थ्रू एन एडवर्टीजमेंट प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन और थ्रू मेल. कभी कभी मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कस्टमर को या तो प्रोडक्ट के पैकेट में या तो एडवर्टीजमेंट होता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या उनको मेल किया जाता है, कूपन्स भेजते हैं. दीज कूपन्स कैन बी प्रेजेंटेड टू द रिटेलर व्हाइल बाइंग द प्रोडक्ट. जब आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिटेलर के पास जाओगे तो उसको आप क्या दिखाओगे, कूपन दिखाओगे. द होल्डर ऑफ द कूपन गेट्स द प्रोडक्ट एट अ डिस्काउंट. अब जो प्रोडक्ट का उसमें डिटेल दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया गया है, वो प्रोडक्ट का डिस्काउंट आपको मिलेगा. किसको मिलेगा, कस्टमर को. कौन से कस्टमर को, जो वो कूपन लेके जा रहा है. किसके पास जा रहा है, रिटेलर के पास. रिटेलर कौन है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव कम अक्रॉस कूपन्स लाइक शो दिस एंड गेट ₹15 ऑफ ऑन परचेज ऑफ 5 kg ऑफ अन्नपूर्णा आटा. मान लीजिए आपको कोई कूपन मिला है कि आप अगर अन्नपूर्णा आटा खरीद रहे हो 5 किलो का, तो आपको ₹15 ऑफ मिलेगा अगर आप ये कूपन दिखाओगे. This reduced price under this scheme attracts the attention of the prospective customers towards new or improved product. तो अब क्या होता है, जो prospective कस्टमर है, मतलब जो कस्टमर आटा खरीदेगा तो वो क्या बोलेगा, ठीक है अगर मैं अन्नपूर्णा आटा खरीदती हूँ या खरीदता हूँ तो चलो और ₹15 मेरे बच गए. नेक्स्ट, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस. अब देखिए फेयर्स लगता है, एग्जीबिशन लगता है. Fairs and exhibitions may be organized at local, regional, national or international level to introduce new products, demonstrate the products and to explain special features and usefulness of the product. आप जिस शहर पे रहते हो, आप अगर पता करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे नए प्रोडक्ट को बताने, इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोडक्ट है वो कैसे इस्तेमाल किया जाते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रोडक्ट का फीचर्स बताने के लिए, प्रोडक्ट्स का यूजफुलनेस बताने के लिए फेयर्स और एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं. गुड्स आर डिस्प्लेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड देयर सेल इज आल्सो कंडक्टेड एट रीजनेबल डिस्काउंट. जो गुड्स है उनको वहां दिखाया भी जाता है, कैसे इस्तेमाल करना है वो बताया भी जाता है, और जो सेल होता है वो डिस्काउंट में भी होता है. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली at Pragati Maidan, which is held on 14th to 17th November every year, is a well-known example of fairs and exhibitions as a tool of sales promotion. अब देखिए भारत में न्यू दिल्ली बोल के एक जगह है जहां पे प्रगति मैदान बोल के एक जगह है. वहां पर हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है. Trading stamps. In case of some specific products, trading stamps are distributed among the customers according to their value of their purchase. The customers are required to collect these stamps of sufficient value with a particular product in order to avail some benefits.
This tool induces customers to buy that product more frequently to collect the stamps of required value. अब इसका मतलब आप ये समझिए, मान लीजिए ये पॉइंट्स है, आप पेट्रोल पंप जाते हो, 1 लीटर पेट्रोल लेते हो, आपको 10 पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब पेट्रोल पंप बोल रहा है जैसे ही आपका 100 पॉइंट होगा, ठीक है, या अब पॉइंट हो या स्टैम्प्स हो, आपको 1 लीटर पेट्रोल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 100 पॉइंट इकट्ठा करने के लिए आप और ज्यादा पेट्रोल लोगे। अब देखिए, पेट्रोल आप इस्तेमाल करोगे तभी लोगे, लेकिन आप उसी दुकानदार के पास जाओगे जो आपको ये ऑफर दे रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्ट बिकेगा। स्क्रैच एंड विन ऑफर, स्क्रैच करिए और जीतिए। टू इंड्यूस द कस्टमर टू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, स्क्रैच एंड विन स्कीम इज ऑल्सो ऑफर्ड। स्क्रैच एंड विन ऑफर में क्या होता है, एक पट्टी रहती है, उसमें आप स्क्रैच करते हो, अंदर में जो भी चीज लिखा रहता है, अगर आपका मान लो कुछ पैसा फंसा या कुछ प्रोडक्ट फंसा तो वो आपको दिया जाता है। अंडर दिस स्कीम अ कस्टमर स्क्रैचेस अ स्पेसिफिक मार्क्ड एरिया ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड गेट्स द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द मैसेज रिटन देयर। स्पेसिफिक एरिया होता है, मान लीजिए अगर ये स्क्रैच का आपका पूरा कार्ड है तो यहाँ पे एक छोटा सा रहेगा, ठीक है, जो नॉर्मली ये सिल्वर कोटेड रहता है, इसको आप स्क्रैच करते हो, इसमें जो मैसेज रहता है वो आपको दिया जाता है। इन दिस वे कस्टमर्स मे गेट सम आइटम्स फ्री एज मेंशन्ड ऑन द मार्क्ड एरिया और मे अवेल ऑफ प्राइस ऑफ और समटाइम्स विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑन स्पेशल टूर अरेंज बाय द मैन्युफैक्चरर। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कभी कभी आपको साथ में और भी प्रोडक्ट मिल जाता है, कभी कभी अगर मैन्युफैक्चरर कोई ऑफर डाला है तो आप दूसरे जगह पे घूमने भी जाते हो। अब देखिए, स्क्रैच एंड विन में ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जीतोगे ही, लेकिन बहुत लोग स्क्रैच एंड विन में बहुत कुछ जीतते हैं, इसलिए कस्टमर अपना लक भी आजमाता है, साथ ही साथ उसको प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, तो कस्टमर का विन विन सिचुएशन रहता है कि हाँ, अगर जीते तो भी ठीक है, नहीं भी जीते तो क्या हुआ, प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है। मनी बैक ऑफर, पैसा वापस कर देंगे अगर प्रोडक्ट आपके हिसाब से नहीं रहा। Under this scheme, customers are given assurance that full value of the product will be returned to them if they are not satisfied after using the product. प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसको पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। अगर ये ऑफर मैन्युफैक्चरर देता है तो इससे भी सेल बढ़ता है। This creates confidence among the customers with regard to the quality of the product. अब क्या होता है, कस्टमर को बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यार एक दुकानदार ये बात बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आएगा, पैसा वापस ले जाइए। इसका मतलब उसको अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जब मार्केट में आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो तो मनी बैक ऑफर से उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि इससे आपका सेल बढ़ेगा। एज कस्टमर ये सोचेगा कि चलो इस्तेमाल करते हैं, नया प्रोडक्ट है, अगर समझ में नहीं भी आया तो क्या हुआ, पैसा तो रिटर्न मिल ही जाएगा।